हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। वाराणसी में काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है। कोर्ट ने एएसआई को ज्ञान व्यापी से सर्वेक्षण करने से रोक दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पांड्या की एकल पीठ ने की है। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 4 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वहीं चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 1-1 और तमिलनाडु में 2 सीटों के लिए उपचुनाव की वोटिंग कराएगा। इसके साथ ही बिहार में विधानसभा परिषद की सीट के लिए उपचुनाव 4 अक्टूबर को होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में फिर से सरकार गठन के लिए जहां विकास का जातिगत फॉर्मूले को धार दी जा रही है, तो वहीं रणनीति और संगठन के तौर पर भी बीजेपी राज्य के एक जोन को अभी से कसने में जुट गई है। चुनाव प्रभारी के रूप में वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं के साथ कुछ नए चेहरे भी जोड़े गए हैं। हाई प्रोफाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अनुभवी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनावी प्रभारी और केंद्रीय सूचना प्रसार मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ अन्य 7 को सह चुनावी प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस पार्टी आलाकमान का पूर्ण समर्थन हासिल किए नए प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन पार्टी में बदलाव की ओर है। उनके नेतृत्व में पार्टी का मेक ओवर चल रहा है। इनमें अपनी रैंक के हिसाब से मासिंग इंसेंटिव दिए जाने पर विचार चल रहा है। विशेष रूप से पार्टी के पूर्ण कार्यकर्ता इसमें लाभान्वित होंगे। इसके संकेत 14 नवनिर्वाचित जिला पार्टी अध्यक्षों के लिए पार्टी की चल रही कार्यशाला में देखे गए। देश के बड़े राज्य के मुकाबले मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या फिलहाल बेहद कम है, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के करीब 4000 से अधिक मामले वाले महाराष्ट्र से सीमा लगने के कारण खतरा बना हुआ है। वहां से लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना रोधी टीका लेने पर भी संक्रमण का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के अध्यक्ष अदालत को बदनाम करने और धमकाने के लिए बिना शर्त माफी मांगने के लिए 3 दिन का समय दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनसे कहा है कि उन्होंने खुद को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से वंचित कर दिया है और उनके खिलाफ कुछ दंडात्मक कार्रवाई कराने का समय आ गया है। चुनाव आयोग ने ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार दिए जाने के लिए चुनावी कानून में बदलाव पर फिर बल दिया है, जो निष्क्रिय है और चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक आयोग ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने पिछले हफ्ते कानून मंत्री किरण रिजिजू के साथ अलग अलग चुनाव सुधारों पर चर्चा की थी। इससे जुड़े कई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं। प्रस्तावित थिएटर कमानों की स्थापना में 2 से 3 साल का समय लग सकता है, क्योंकि उनके निर्माण के महत्वपूर्ण ढांचागत बदलाव करने होंगे। वहीं बुधवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों को नए ढांचे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने का काम करने वाले अधिकारियों से अपेक्षा है कि वो नई संरचनाओं को अलग अलग परिचालन पहलुओं पर विस्तार रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। चीन ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए अपना खजाना खोल दिया है। बीजिंग ने अफगानिस्तान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार तालिबान की नई कार्यवाहक सरकार इस्लामिक इमारात का समर्थन करते हुए अफगानिस्तान को 31 मिलियन यानी 3.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।